कितना बड़ा? बहुत बड़े जंगल में एक बहुत बड़ा मैदान था। कितना बड़ा मैदान था? उस मैदान में ना एक कॉम्पिटिशन किया गया। उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए पता है किसको किसको बुलाया गया? किसको किसको बुलाया गया? नहीं पता? क्या पता? एक मछली थी, एक गिलहरी थी, एक बंदर था, एक हिरण का बच्चा था और एक हाथी का बच्चा था। हम आप बीइंग अ ह्यूमन उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज पर देयर क्वालिटी, एज पर देयर कैपेबिलिटी, पर उनको शायद इस बारे में खुद नहीं पता। ठीक है, कंपटीशन स्टार्ट करने के लिए भालू को बुलाया गया एज अ रेफरी और कंपटीशन अनाउंस किया गया कि पेड़ पर चढ़ना है। ये स्टोरी हम सब लोगों ने कई बार सुनी, बट मैंने पहले कहा कि मैं थोड़ा दूसरे अंदाज आपको सुना रहा हूँ, शायद मैं इस टॉपिक पर रेलेवेंट कर पाऊँ, क्योंकि NEP 2020 इज कमिंग फॉर लास्ट 4 इयर्स। कोरोना टाइम से हम लोग इसके बार बार सुन रहे हैं, बट मैं फिर भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्टिल यू आर नोइंग ओनली 10 to 20% येट। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हम लोग दिमाग तेज नहीं चलता? लेकिन फिर भी अभी भी हमने NEP के बारे में ज्यादा नहीं पता। क्यों? इज इट सो टफ? यहाँ जितने भी टीचर्स हैं लमसम सारे लोग मास्टर्स हैं, उसका PhD होल्डर होंगे, मोटी किताबों को आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, बट स्टिल वी आर सफरिंग गोइंग थ्रू विद NEP। मिस्टर X NEP, मिस्टर Y अगेन NEP, मिस्टर Z अगेन कमिंग फॉर NEP। What's the matter? क्या भालू जी ने घोषणा करेगा कॉम्पिटिशन का पेड़ पे चढ़ने का, आप बता सकते कौन जीता होगा? बंदर, गिलहरी, मान लेते हैं बंदर जीत गया, मान लिया, सपोज विनर इज मंकी। अब मंकी टॉप ऑफ द ट्री चढ़ गया और वो मुंह चिढ़ा रहा, पता है किसको? हाथी के बच्चे को। मेरा बड़ा प्रो बंदा था, इतना बड़ा शरीर लेके घूमता था, बोलता था फूकने तो उड़ जाएगा। आज तक मैं जीत गया। बेचारा बहुत दुखी हुआ, हाथी का बच्चा दो आंसू टपक गया। घर गया, मम्मी से लिपट के सूंड अपने आप में अटका कर बहुत रोया। मम्मा आई एम द लूजर, लुक एट मी। हेलो बहुत रोया। मम्मा हंस रही है। मम्मा क्यों हंस रही है? क्योंकि बेटा तो सीली पॉइंट पे रो रहा है, तुझे पता ही नहीं अपने बारे में, तू उस पेड़ को कबाड़ सकता था, चढ़ना छोड़ दे। राइट और रॉन्ग? लेकिन मम्मा जानती है तो लूज कर गया, जीत रहा है, वहां से मुंह चिढ़ा रहा है बंदर, मैंने इसलिए बंदर को जिताया, मुंह चिढ़ा ही सकता है। ठीक है, किनारे छोटी दिखती है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि एलिफेंट्स आर God gifted in strength, elephants are God gifted in their memory power, they have very sharp memory। अगर कंपटीशन उस लेवल पे होता तो कौन जीतता? वेरी सिंपल। तो इसमें एक शेर निकल के आता है, जावेद अख्तर साहब का एक शेर है कि गुलिस्तान के सारे फूल एक जैसे नहीं होते। गुलिस्तान समझते हैं? बगीचा एक एग्जांपल ले लिया गया कि गुलिस्तान के सारे फूल एक जैसे नहीं होते, वो भी नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। इट मीन्स अ लॉट, इट सेज अ लॉट कि गुलिस्तान के सारे फूल एक तो एक जैसे नहीं होते, हो भी नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अभी यहाँ सारे लोग अगर सफेद रंग का शर्ट पहन के आते क्या तकलीफ था, पर सब लोगों ने लम्स अलग अलग तरह से यूज किया। हम सब कुछ लोगों की शक्लें अलग है, हम लोगों का सोचना अलग है, बोलना अलग है, आवाज अलग है, इमेजिनेशन अलग है, क्रिएटिविटी अलग है। तो जब हम सब लोग अलग हैं और उसके बाद खुद को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिस मैसेज शुड बी कन्वेड टू आवर स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आज आप यहाँ बैठे हैं तो उसके पीछे कारण क्या बता? क्या कारण? ये 2 दिन स्कूल बंद करके टीचर्स को DAV अपने खर्चे पे या CBSE अपने खर्चे पे अगर आपको ट्रेनिंग देना चाहती है तो किस लिए देना है? क्या माइंडसेट क्या है? व्हाट इज द माइंडसेट? मैं जहां भी CBSE आर्मी के तौर पे मैं कहीं जाता हूं तो मैं ये सवाल सबसे पूछता हूं। मैं क्यों पूछता हूं? कि मेरा पर्पस ये है कि यू मस्ट नो द गोल।
You must know the target. You must know why and why. Why का बहुत बड़ा कारण है। ऐसा क्या हुआ जो मैं इस घर में पैदा हुआ? ऐसा क्या हुआ जो मैं यहाँ फिलहाल खड़ा हूँ? ऐसा क्या हुआ जो मेरे हाथ में माइक दे दिया गया? क्यों? ऐसा क्यों है कि आपको यहाँ बिठाया गया? You must know the reason first. आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्यों। अब आप बताइए कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं या क्यों बैठे हो? आप में से कौन बता सकता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? पहला आंसर, सर क्या करें जो भी है बोलिए तो जाना ही पड़ेगा। बस आप क्यों मान दीजिए सर। To get the training and how to be the student. सर ट्रेनिंग आज पहली बार नहीं हो रही। How to be the student in proper way. ये भी आपने पहले नहीं किया होगा, लंबा एक्सपीरियंस होगा आपको पढ़ाने का। आपको दिखाने की पड़ेगी सर। सूरज को दिया दिखा सकता है। More effective way I can teach. Really? Do you think like that? आपके साथ कितने लोग एग्री कर रहे हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? सर्वाइवल एक्सिस्टेंस। ये सही है, ये सही है। नहीं करेंगे आउट ऑफ इट। वेरी ट्रू। आप बैठो। प्लीज गवर्नमेंट को अच्छी की पीछे बोलो। बट सर एनवायरमेंटल और हमेशा चेंज होते रहता है सर। हम लोग करेक्ट से जुड़ने के लिए आए हैं सर। अरे कि बच्चा का क्या सब स्थिति है, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हमेशा जो है चेंज होते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि इसी वजह से एक जमाना था जब नोकिया फोन टॉप में था, सारे लोग नोकिया फोन ही खरीदते थे, बट उसने अपने आप को चेंज नहीं किया। अब कोई नोकिया नहीं खरीदता है, सैमसंग ने चेंज किया, वो आज भी सर्वाइव कर। आप लोग कौन सा बोल रहे हैं? वीवो लेटेस्ट मॉडल है डेफिनेटली। 128 जीबी ज्यादा स्टोरेज, 6 जीबी रैम। बट चेंज सराउंडिंग के अकॉर्डिंग का माहौल के अकॉर्डिंग अगर नहीं बदलेंगे तो आउटडेटेड हो जाएंगे। और फिर आउटडेटेड होने में क्या खराबी है? क्या खराबी है? क्या खराबी है? कैसा हूँ? ठीक हूँ। आप लोग यार जरूरी है कि स्मार्टफोन लगे। क्या पढ़ने का जमाना हुआ करता था, क्या दौर था। मुकेश के गाने, रफी साहब के गाने, क्यों ऐसी चीज को ले आया यार? सर हमको तो फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाना आपको समझ में लगता है कि फ्यूचर बना रही हूँ। कुछ तो बंदे बने मेरे बनाएंगे। अगर मैं ये सवाल जवाब आपसे क्यों कर रहा हूँ? स्लाइड्स आपने बहुत देखी होंगी। अभी मैं आपको स्लाइड तुरंत आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। 128 पेज का स्लाइड भरा पड़ा है। ये नॉमी ग्रुप टैक्सोनॉमी फलाना देखना सब पिछले 4 साल से हो रहा है। हम लोग भी ऑनलाइन करते थे, क्लासेस में क्या होता था कि उसमें प्ले करके छोड़ दिया। ये कहता था खत्म हो गया, वेट कर रहे थे कब लिंक आएगा, सबमिट किया था। अच्छा झूठ बोल रहा था, बताओ। जैसा कि कांसर ने यारो सर ने कल कहा था कि टू स्टार्ट आर एक्स, और ये पता है ये किसी के लिए, ये खुद के लिए। अगर आपको ये लगता है कि स्कूल आपको धारदार आपके अगर पैनापन आपके नॉलेज में डाल दे तो स्कूल का कुछ होने वाला है, वो तो सेकेंडरी होगा। सबसे पहले आपको खुद में पैदा होने वाला है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल अभी दे दूं, ज्वलंत उदाहरण। मिस्टर सुधांशु सिटिंग समवेयर में the way he was delivering his expertise, don't you think is something special? क्यों भाई? मतलब शुरू से नहीं था लेकिन he did something with it. इन्होंने खुद को उभारा है, खुद को निखारा है। चाहते थे इग्नोर भी कर सकते थे, क्या जरूरी है? मैंने आप यारो सर हमारे सब लोगों के यारो सर जो यहाँ पर है, मैंने उनको सुना है कई बार। लेकिन जैसे आपको सुबह से लेकर रात तक साथ में रहने का मौका मिला है, मतलब इनक्रेडिबल। क्यों भाई? ऐसा क्या है? स्कूल ऑलरेडी 5000 प्लस पे चल रहा है, सब कुछ बूम पे है भाई। नहीं भी करेंगे 2 दिन सो भी जाएंगे तो काम चलेगा। बट still he is learning, he still is doing, he still is carving his best. अब मैं आपको बताता हूँ why you are sitting here. You are sitting here just to improve first of all yourself. अगर आपको ये बात समझ में आती तो आप यहाँ बैठिए, अगर नहीं समझ में आती तो आप चले जाइए, आपका अटेंडेंस बन चुका है। आपको जॉब से नहीं हटाया था, साइन कर लिया, 5 घंटे का आपका
put your mask on your face for taking oxygen, मैंने खुद को जिंदा कीजिए। इसी वजह से एक रूट लेवल पे काम शुरू किया गया सीबीएसई के द्वारा। और उन्होंने कहा कि यार बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? टीचर्स पढ़ा। बच्चों को स्कूल कब लाया जाता है? छोटी उम्र में। वो सबसे ज्यादा आइडल किसको मानते हैं? वो सबसे ज्यादा करीब किसके होते हैं पेरेंट्स के अलावा? टीचर। बोले पहले उनको ट्रेन करो, उनको ट्रेन करो, सिखाना नहीं है, उनको ट्रेनिंग देनी है। आप ऑलरेडी सीख सकते हैं सर, अलग अलग यूनिवर्सिटी से कुछ गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, कुछ पीएचडी होल्डर्स होंगे, बट स्टिल यू आर लर्निंग बिकॉज़ लर्निंग हैज नो एज। अब जिस दिन आपने ये बात समझ ली ना, आपके लिए हर लर्निंग एक मजेदार चीज होगा कि यार आपको सीखने को मिलने वाला है। और अगर ये चीज हमें नहीं आता तो फॉरगेट अबाउट द स्टूडेंट। आप भूल जाइए स्टूडेंट्स के बारे में। मैंने यहाँ कई टीचर्स को देखा है जो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत धमाकेदार तरीके से बोल रहे हैं। अभी एक सर आए थे हमारे पास, संतोष जी आई थिंक, इन्होंने एक लाइन गई थी जो पंच लाइन था आज के प्रोग्राम का कि कुछ अंदाज से, कुछ नजर अंदाज से जिंदगी जीनी चाहिए। आपको पता है इन्होंने कहीं सुना होगा तब याद चलता है। बट मैं सारी बात बोल रहा हूँ, बट एक मैं कॉमन वर्ड आप लोगों के लिए बोल भी दी और चौकट मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, दैट इज अ वेरी रेलेवेंट टर्म में चौकट। अगर आप सीखने के लिए किसी की भी कॉपी करते हैं दैट्स वेरी गुड, क्योंकि जो इंग्लिश, हिंदी जो हम लोग बोल पाते हैं या साउथ इंडियन लैंग्वेज कन्नड़, मलयालम, जो भी बच्चे बोल पाते हैं वो किसी न किसी से कॉपी करते हैं। अगर आपको सीखना आ गया तो मैं कह रहा हूँ आपसे धमाकेदार इस दुनिया में कोई नहीं। पहले तो खुद का जज्बा पैदा कीजिए कि यू आर द बेस्ट और आप कुछ भी कर सकते हो। और जब आप कुछ भी कर सकते हो, अब आप क्लास में घुसो। अननेसेसरी आपके चेहरे पे ग्लो कर रहा है, अननेसेसरी आप स्माइल कर रहे हो। बच्चे क्या करेंगे? गुस्सा दिखाएंगे आपको। तो आपसे पलट के पूछेंगे सर कहाँ आ रहा है? गुस्सा है होगा कि नहीं होगा? वेरी जेन्युइन थिंग। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि व्हाई दिस वर्ड इज देयर, NEP, फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी। व्हाट इज दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी? इज ओवर। व्हाट इज न्यू? व्हाट इज न्यू? न्यू वर्ड इज एडेड क्योंकि पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया गया। इज इट? क्योंकि सर मैं वहां नहीं सकता, मैं पूरी बोल रहा था। पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया गया। पुराने वाले मतलब पुराना वाला आउटडेटेड हो गया क्या? कॉमर्स का लैंग्वेज उसको ऑब्सोलेसेंस कहते हैं। when technologically something is expired, it is not in use, जैसे आपने नोकिया का एग्जांपल दिया ना, जब वो आउटडेटेड हो जाता है उसको ऑब्सोलेट बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जो ऑब्सोलेट होती हैं। हमारे आपके घर में कितने लोगों के घर में कितना एम्बेसडर चल रहा है? एम्बेसडर किसके घर में चल रहा है? हमारे यहाँ आया था 2008 में, लोगों ने इसको कबाड़ी के रेट में कटवा दिया, बिक्री का 25,000 बेचने होते। 34 साल बोलते हैं। 1986 में आया था। इज इट? उसके बाद कब आया? वो तो एनसीएफ था। एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020, 34 साल के बाद। और हम अभी तक उसको नहीं यार वही धारा ठीक है क्या ये लोग बात ऐसे स्टेटमेंट हम लोग मनी मत ठीक है सामने आप लोग नहीं बोलते, बहुत इंटेलिजेंट है, मनी मत तो दे देते हैं बट बिकॉज़ वी आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। आपका सिटिंग अरेंजमेंट मैंने कल से नोटिस किया है, आप सब लोग स्कूल वाइज बैठे हैं। ये मेरा फ्रेंड है, इससे बात करना इजी है, सामने बात करना इजी है, जबकि सिटिंग अरेंजमेंट होना कैसे चाहिए पता है? सारे स्कूल के लोग बैठे हुए हैं तो हर टेबल पे कम से कम 4 टीचर अलग अलग स्कूल्स के होने चाहिए। ट्राई टू इंटरैक्ट, ट्राई टू मीट विद द न्यू पीपल। पहले खुद को बदलो ना भाई। फॉरगेट अबाउट स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट को सबको साइड करते हैं, मैंने बाहर रखा है, इसलिए मैंने अभी तक स्लाइड चेंज नहीं किया। पहले खुद को बदलिए। कहाँ देगा इतना भाषण मैंने दे दिया? प्लीज बैठिए। आई वाज वेटिंग अ लॉट फॉर यू। अभी तो मैंने स्लाइड चेंज नहीं किया। So this is the time to change, time to adjust, time to recap or renew. The word re is used again, recycle, renew, revert, reconstruction, and recapitulate, relearn, research, remember,
remember the benefit pattern. But re-evolve is for us also अपने आप को चैनलाइज करना आज से शुरू कर दीजिए। किसी के लिए बच्चों को फायदा बाद में होगा। लैंप माने खुद को जलाता है, वो ये सोचता ही नहीं है कि फायदा किसका नुकसान किसका, वो बहुत खुद को करता है और ऑटोमेटिकली दैट गिव्स बेनिफिट टू द अदर्स, द सराउंडिंग्स। We are in the middle of the surroundings. We have to burn ourselves. We have to give rebirth to ourselves. That's why the word is there, education policy added with the word new. The word came, new education policy.